जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल रंगरूट। मैं राहुल रघुवंशी आज आपके सामने एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं। तो जिसमें हम बात करेंगे हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद हम एक डेटिंग मेथड्स देखेंगे कि कैसे हम हिस्ट्री को डेट करते हैं। उसके बाद हम ह्यूमन एवोल्यूशन, स्टोन एज और पैलेलिथिक पे खत्म करेंगे। लेक्चर लंबा ना हो इसलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा हमारा स्टोन एज खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिग्निफिकेंस से। सिग्निफिकेंस में हम पता करेंगे कि क्या महत्वता है हमारी हिस्ट्री की। तो सबसे पहले हम ये जानें कि हमारी जड़ें क्या हैं। पहला जो सिग्निफिकेंस है, नो आवर रूट्स। तो हमें पता चलेगा हम कहाँ से आए हैं, हमारी लैंग्वेजेस क्या क्या रही है और किस तरह से हमारा कल्चरल डेवलप हुआ है। फिर है डिस्कवरी, इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरीज में हमारे मेटल डिस्कवर हुए हैं, व्हील्स डिस्कवर हुए हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें डिस्कवर हुई है और उसके बाद हमें बहुत सारे चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले हैं हमारे एवोल्यूशन में। फिर है हाउ और व्हेन, कि हमें कैसे और कब क्या क्या चीज़ें हुई है वो भी हम देखेंगे टाइमलाइन के साथ, और हमें बताती भी है कि किस टाइम पीरियड से हम कैसे कैसे आज तक पहुंचे हैं। फिर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत सारे चेंजेस थे। फॉरेन इन्वेजन के साथ साथ ट्राइबल माइग्रेशंस भी होती हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी है जिसमें लोगों को माइग्रेशन करना पड़ा है एक जगह से दूसरी जगह, जिससे कल्चरल चेंज आया है, कल्चरल मिक्स हुआ है, साथ में फूड हैबिट्स भी बदली हैं। तो ऐसी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। आप अभी मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम देखो तो उसमें फ्रेंच आए हैं, ब्रिटिशर्स आए हैं, उनकी वजह से भी बहुत सारे चेंजेस इंडिया में आए हैं। उससे पहले मुगल्स की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, चाहे वो फूड हैबिट्स के, चाहे वो रहने का है, या चाहे कोई भी चेंजेस है। उससे एक यूनिटी आज हम देखते हैं जिसको हम भारत बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लाइवलीहुड के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पे कैसे रहन सहन था, डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की कैसे हुई, एग्रीकल्चर कैसा था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम देखेंगे कि कैसी कैसी क्रॉप्स वो पैदा करते थे, उसके बाद क्या क्या न्यू क्रॉप्स उन्होंने फाइंड की और उसको आज तक हम कैसे कैसे उगाते आ रहे हैं। फिर है मेथड ऑफ डेटिंग हिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई भी आर्टिफैक्ट या कोई भी मॉन्यूमेंट्स इतना पुराना कैसे है। तो उसके लिए 3 मेथड बेसिकली हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। इसमें जो कार्बन 14 है वो एक वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जिससे हम पता करते हैं किसी भी पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट पे कितने अमाउंट पे कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन 14 प्रेजेंट है। उससे हमें पता चलता है कि ये कितना पुराना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में कुछ मेजरमेंट्स रखी है जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि अगर इतनी क्वांटिटी ऑफ कार्बन मिला है तो वो कितनी टाइम पीरियड पुराना हो सकता है। उसके बाद है पोलन एनालिसिस। इसमें हम ओनली नेचुरल वेजिटेशंस और क्लाइमेट्स के हिस्ट्री का पता करते हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कश्मीर और राजस्थान में एग्रीकल्चर होता था इस टाइम पीरियड पे, वो हमें पता चला है पोलन एनालिसिस से। और इसमें जो प्लांट रेसिड्यूज होते हैं उससे हम पता करते हैं। फिर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। एक्चुअल में नेचर खुद में भी बहुत सारी चीजें बयां करता है। ट्री, हम इसमें पढ़ते हैं नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन अ वुड, कि कितने ट्री रिंग्स वुड में हैं, उससे हमें पता चलता है कि वुड कितना पुराना है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम हमारी हिस्ट्री का पता करते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो भी देखते हैं। तो उससे हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन से शुरू करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं जिसको हम माउंट बोलते हैं, और ये जो टर्म है इसको हम हिंदी में टीला भी बोलते हैं। एक्चुअल में जैसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता किया है तो वो हमें माउंट से मिले हैं, जो टीले मिले हैं। उनके अंदर जब हम खुदाई करते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे पुरातत्व या फिर आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारी चीजें मिलती है, जिससे हम बाकी मेथड यूज करके हिस्ट्री का पता करते हैं। तो जो माउंट्स है इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है, एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड ओवर द सरफेस ग्राउंड कवरिंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड हैबिटेशन अंडरनीथ। तो जितने भी ओल्ड हैबिटेशन रही है, जो भी उस टाइम पे लोग रहे थे या कोई भी उस टाइम पे हैबिटेट वहां रहती थी, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। ये एक्चुअल में टाइम टाइम के साथ ये ढकती गई और सॉइल के थ्रू, और आज ये कवर हो चुकी है अंडरनीथ। तो इसमें भी 3 पार्ट हैं। सबसे पहले सिंगल, मेजर, मल्टीकल्चरल। सिंगल से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर हैबिटेट रहती थी। फिर बात करते हैं हम मेजर, यहाँ पे और भी हैबिटेट रहती थी बट वो पर्टिकुलर एक डोमिनेट करती थी अदर्स को। और मल्टीकल्चरल, जहाँ पे वेरियस हमें देखने को मिलती है, वेरियस टाइप ऑफ हैबिटेशन हमें देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन, जो अब मेजर है। ये एक्चुअल ज्योग्राफी का पार्ट है बट हम इसमें सिर्फ एक टर्म देखेंगे ताकि एक बेसिक आइडिया आप लोगों को लग जाए।
पैलेस्टीन जब लेयर आई थी आइस एज के बाद, उस टाइम पीरियड पे ह्यूमन अपीयर हुए थे 2 मिलियन ईयर एगो। इसके बाद है फिर हम उसके बाद धीरे धीरे ह्यूमंस ने स्टोन का ये शुरू किया, मतलब स्टोन यूज करना शुरू किया। फिर हमने उसको फर्दर स्टडी के लिए डिवाइड कर दिया स्टोन एज या लिथिक एज। जो लिथिक है इसका मतलब भी स्टोन होता है। तो लिथिक एज जो है उसमें हमने 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला है पैलेलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक। तो जो पैलेलिथिक है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो बच गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए इससे बचने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको खत्म कर देंगे। तो जो पैलेलिथिक है उसके बारे में बात करें तो ये जो टाइम पीरियड मैंने 2 मिलियन ईयर एगो से हम आगे शुरू करते हैं, इसको हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली या लोअर, मिडल और अपर। तो इनका टाइम पीरियड मैंने इनके आगे लिख दिया है। जैसे अर्ली का 6 लाख BC से 1,50,000 BC के बीच में, वैसे ही मिडिल का भी है और अपर का भी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर है टूल्स। उस टाइम पे टूल्स कैसे यूज किए थे? एक्चुअल में जो वहां उस टाइम पीरियड पे टूल्स थे वो बहुत ना तो शार्प थे और ना ही एक पर्टिकुलर शेप के थे, बट वो एक तरह से डिजाइन थे हल्के फुल्के, जिससे वो हंट कर सके या फिर उसका मतलब प्रॉपर अलग से यूज कर सके। तो हम देखते हैं टूल्स कौन कौन से। हैंड एक्स और क्लीवर्स और चॉपर्स। मैंने लिखा नॉट परफेक्टली, मतलब शेप में वो नॉट परफेक्टली थे। फिर उनका यूज किस लिए करते थे? चॉपिंग, डिगिंग और स्किनिंग। कुछ भी खुदाई करनी है उसके लिए, या जैसे आप लोगों ने पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग देखे होंगे, उनके लिए यूज कर सकते थे। और साथ साथ में हंट करने के लिए भी उनको यूज करते थे। और साथ में जैसे हंट करने के बाद प्रोसेस करना हो उसके लिए भी उसको यूज कर सकते थे। पीपल नोमाडा उस टाइम पे थे, जो जिनको हम खाना बदोश बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और वहीं पे कुछ टाइम रह के फिर चेंज होते रहते हैं। साइट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है जो इंडिया में है, जिसमें भीमबेडका MP में है, पलमवारम चेन्नई, आदमगढ़ MP और जुनाकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। नर्मदा वैली, और ये नर्मदा वैली के पास कुछ और भी छोटी छोटी साइट्स है वो देखने को मिलेगी। उसमें देखा जाए तो 566 साइट्स है इंडिया में जो कि फाइंड हुई है। भीमबेडका की बात करें, इसमें भीमबेडका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बात तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि 2003 में इसको दर्जा मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। पढ़ते हैं कुछ इसके बारे में। ये तो पैलेलिथिक पेंटिंग्स इसमें मिली है, सबसे इंपॉर्टेंट है पैलेलिथिक पेंटिंग्स इसमें मिली है। और इसमें डिस्कवर किया था किसने इसको? VS वाकनर करके हैं, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1957 में। इसमें अंदर क्या है, जो एक्चुअल में केव्स हैं उसमें रॉक कवर हमें मिलते हैं देखने को, कुछ उसमें हमें खुदाई मिलती है देखने को, जिससे हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको इसकी कोई पिक्चर्स देखनी है तो आप गूगल कर सकते हैं। और बाकी इस पर्टिकुलर पैलेलिथिक जो एरा का मैप है वो इस वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा, आप वहां भी देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हमारा नोट। एक मैंने नोट लिखा है, ऑस्ट्रिच शेल भी फाउंड हुआ है इस टाइम पीरियड पे, जो कि महाराष्ट्र और MP के बीच में जो भीमबेडका और पथाने एरिया है वहां पे हमें मिला है, और वो उस टाइम पीरियड का माना जाता है। तो ये सब था कुछ पैलेलिथिक के बारे में, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट्स लिखे हैं, आप इसको नोट डाउन करें। और अगर आप हमें इस लेक्चर को लाइक करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ साथ में आप अपना होमवर्क भी करें, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको मैप ड्रॉ करने के लिए कहा था। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं। थैंक यू।